की ओर हम लोग चलेंगे। तो मीरा के पद आज से हम लोग शुरू करेंगे। आप अपने नोटबुक में आज की तारीख और नाम डाल लीजिए, मीरा के पद। अब भक्ति काल हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ काल माना गया है। हिंदी साहित्य का अगर हम लोग इतिहास देखते हैं, आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे देश का इतिहास होता है वैसे हर एक भाषा का इतिहास होता है। जैसे आदिकाल जो शुरुआतियों में लिखा गया, उसके बाद भक्ति काल आया। भक्ति काल ये नाम क्यों दिया गया? तो इस समय भारत में हर वर्ष हर तरफ संतों ने प्रभु की आराधना की, चाहे वो मराठी भाषी हो, गुजराती हो, हिंदी हो, मेवाड़ी हो, पंजाबी, जो भी धर्म का समाज में लोग हैं, उनमें से संतों ने प्रभु के प्रति अपना अनुराग यानी प्रेम, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। और एक समय था ऐसा 1300 दशक में कि वो स्वर्ण काल में लिखा गया। ऐसा कहा जाता है कि उस काल में मनुष्य सच्चे अर्थ में मानव बना, क्योंकि उसमें संस्कार थे, नम्रता थी, सज्जनता था, आदर था, अपनापन था, सादगी थी, प्रेम भाव था। तो इस समय में बहुत सारे संतों का उदय हुआ। महाराष्ट्र में हुआ संत ज्ञानेश्वर, मुक्ताई, निवृत्तिनाथ, तुकाराम, है ना। वैसे पंजाब में भी हुआ गुरु नानक जी, वैसे मेवाड़ में भी हुआ मीराबाई, कबीरदास काशी में हुए। ऐसे बहुत सारे संतों का इस भक्ति काल में उदय हुआ और उन्होंने लोगों को जन कल्याण की सीख दी, यानी अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसके बारे में बताया। तो बिना समय गवाए हम अब मीराबाई की तरफ। मीराबाई जी ने पद लिखे हैं। उनके हिंदी साहित्य में उनकी कविता पद नाम से, मीरा के पद नाम से प्रचलित है। अब पद देखने से पहले हम मीराबाई का साहित्यिक परिचय देखते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका पालन पोषण कहाँ, उनकी शादी कब हुई, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं मीराबाई का जन्म। अगर आप मीराबाई के जन्म की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि मीराबाई का जन्म 1503 में हुआ। ईस्वी सन 1503 में मीराबाई का जन्म हुआ। आप लोग इसे लिखते चलिए, ये पॉइंट आपको काम आएंगे। तो मीराबाई का जन्म कब हुआ? हाँ, 10th स्टैंडर्ड का लेक्चर है। कौन पूछ रहा है? ठीक है। तो मीराबाई का जन्म 1503 में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो उनका जन्म स्थल है मेड़ता, जो राजस्थान में है। मेड़ता नामक गांव है, वहाँ पर मीराबाई का जन्म हुआ। अगर आप आपकी किताब देखेंगे तो यहाँ पर जोधपुर में दिया है। जोधपुर के चौकड़ी में, चौकड़ी गांव है, उसे ही दूसरा नाम मेड़ता है। अलग अलग साहित्यकारों ने मीरा के संदर्भ में रिसर्च किया, संशोधन किया, और इनमें एक वाक्यता नहीं है। किसी ने मेड़ता माना है, तो किसी ने राजस्थान माना है, तो किसी ने, जो मैंने अभी कहा, जोधपुर माना है। लेकिन अब मानक अर्थों में देखा जाए तो मीरा का जन्म मेड़ता में हुआ, जो राजस्थान में है। ठीक है। अब देखा जाए तो मीराबाई का परिवार के बारे में हम लोग जानकारी देखते हैं कि मीराबाई, ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई की माँ उनके बचपन में ही गुजर गई। उन्हें माँ का साथ बहुत समय तक नहीं मिला। फिर उनका लालन पालन उनके दादाजी ने, क्या नाम था उनका? दादा राव दुदाजी, ये इन्होंने किया। मेरठ के रहने वाले थे, तो इन्होंने किया। और वे वैष्णव भक्त हैं। वैष्णव भक्त यानी विष्णु की पूजा करने वाले। और विष्णु के बहुत सारे अवतार हैं, उसमें से ही एक अवतार है कृष्ण। तो वे विष्णु भक्त थे। तो मीराबाई का लालन पालन उनके दादाजी ने किया। अब दादाजी इतना ही याद रखा तो भी चलेगा, दादाजी ने किया। और मीराबाई में भक्ति के संस्कार वहाँ से ही शुरू हुए। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा वहाँ से ही शुरू की दोस्तों। अब कैसे हुई, इस
के बारे में एक कहा चलती है कि मीराबाई एक दिन अपने दादाजी के साथ बाजार में जाती है। अब दादाजी अपनी छोटी सी मीरा को अपने कंधे पर बिठाकर बाजार में घूम रहे थे। तो बाजार के दूसरी तरफ एक सड़क जाती थी, तो वहाँ से एक बारात जा रही थी। तो नन्ही सी मीरा थी, तो उसने, अब नन्हे बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। लॉकडाउन के समय में अगर आपके छोटे भाई है या छोटे बहन है तो उन्होंने आपको परेशान कर दिया होगा कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। तो वैसे ही मीराबाई ने अपने दादाजी को प्रश्न पूछना शुरू किया, दादाजी वो क्या जा रहा है। तो दादाजी ने उत्तर दिया, बेटी ये बारात है। उसने कहा बारात मीन्स, बारात का अर्थ क्या। तो उसने कहा कि शादी है। तो वो घोड़े पर कौन बैठा है। तो दादाजी ने कहा कि वो दूल्हा है। तो वो कहती है दूल्हा कहाँ जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो दूल्हा अपने दुल्हन को लाने जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे और दादाजी हंसते हुए अपनी छोटी सी पोती के जवाब देते चले गए। और अंतिम क्वेश्चन जो प्रश्न उन्होंने जो पूछा वो बहुत मार्मिक था दोस्तों। और यही से मीरा कृष्ण की ओर आकर्षित हुई या उसके भक्ति भाव में डूब गई, ऐसा माना जाता है। कि मीराबाई ने अंतिम प्रश्न अपने दादा से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। अब नन्ही से बच्ची ने अपने दादाजी से ये प्रश्न पूछा तो वो आश्चर्यचकित हो गई कि यार इस छोटी सी बच्ची ने मुझे ये प्रश्न पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। तब छोटी सी बच्ची जानकर उन्होंने हंसते हुए कहा कि बेटी तेरा दूल्हा भगवान श्री कृष्ण है। क्या कहा उन्होंने कि तेरा दूल्हा भगवान श्री कृष्ण है। और जिसकी वो पूजा करती थी, जिसको अपने मन मंदिर में बिठाया था, उसे ही अपने पति के रूप में पाकर मीरा को बहुत आनंद हुआ और वो उछलकर कंधे पर ही जोर जोर से हिलने और नाचने लगी। अब समय बीतता गया, मीराबाई बड़ी होती गई। सांसारिक नियमों के अनुसार उनकी शादी हो गई, लेकिन उनकी शादी उदयपुर के राजा महाराणा कुंवर भोजराज, उनकी शादी उदयपुर के महाराज, मेवाड़ प्रांत की राजपूताना घराना था उनका, मीराबाई का। तो उनकी शादी महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हुई। भोजराज के साथ हुई, लेकिन वैवाहिक जीवन यानी उनकी शादीनुमा जिंदगी बहुत समय तक नहीं चली। केवल 7 वर्ष में ही वो राजा भोजराज बीमार पड़े और उनमें उनका निधन हुआ दोस्तों। उस ज़माने में प्रथा थी कि लोगों जब किसी औरत का पति मरता है तो सती जाने की, लेकिन मीराबाई सती नहीं गई और उन्होंने अपने आप को जोगन बना लिया। जोगन यानी सन्यासी। और उन्होंने गाना गाया, मैं तो दर्द दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। जब उन्होंने मीराबाई ने सती नहीं गई यानी अपने पति के साथ चिता पर जल कर मरना, सती को कहते हैं कि अपने पति के साथ चिता पर जल मरना, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। तो उनके जो देवर थे महाराणा विक्रम, उन्होंने उन्हें बहुत कष्ट दिए दोस्तों। उन्हें उनके शयन कक्ष में विषैला सांप छोड़ा और उनको पहाड़ी से धक्का दिया, यहाँ तक कि उन्हें जहर दूध में मिला कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मीराबाई को बचा लिया, क्योंकि वो अनन्य साधारण भक्त थी भगवान श्री कृष्ण की। तो मीराबाई के इस पद में वात्सल्य भावना है, माधुर्य भाव सबसे महत्वपूर्ण है कि मीराबाई के इन पदों में माधुर्य भाव है, यानी प्रेम की भावना है। माधुर्य भाव यानी प्रेम है कि मीरा अपने श्री कृष्ण, अपने आराध्य को हर रूप में पूजती थी। उसका वो सखा था, उसका वो पति था, उसके माँ बाप थे। तो मीराबाई हर रूप में भगवान श्री कृष्ण को पूजती है और उसके साथ झगड़ा भी करती है। और भक्त और भगवान का नाता दोस्तों ऐसा ही होता है कि जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं तो उनमें लड़ाई झगड़ा तो होती है, मनाना होता है, रोटना होता है। तो मीराबाई के प्रस्तुत जो 2 पद है, तो इसमें मीराबाई अपने भगवान श्री कृष्ण को पहले पद में उल्हाना देती है। उल्हाना यानी ताना मारती है कि तूने कितनों का उद्धार किया, तूने प्रहलाद का उद्धार किया, तूने गजराज का उद्धार किया, तूने
द्रौपदी की लाज बचाई, लेकिन तुझे मेरी परवाह नहीं है, तू मेरी ओर ध्यान नहीं देता। तो एक पहले पद में मीराबाई ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण को ताना मारा है। ताना मारना यानी कठोर बात की है कि तू मेरी ओर ध्यान नहीं देता। और वात्सल्य भक्त और भगवान का नाता सब नातों से ऊंचा होता है, और उन्हीं का दोहा है, उन्हीं का पद है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो इस भावपूर्ण कविता को हम शुरुआत करते हैं। पहला पद यानी जो 4 पदों में लिखा जाए उसे पद कहते हैं। पद अगर हम देखें इसका शाब्दिक अर्थ तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 4 लाइन होती है। अब यहाँ पर जो नीचे दूसरा पद दिया है उसमें अगर आप देखें तो 8 है, यानी 3 पद है, लेकिन उन्होंने 2 पदों में हमें दिया है। तो हम उसी के हिसाब से इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए, मीराबाई की आपको मैंने जानकारी दे दी। हिंदी साहित्य में मीराबाई ने जितने भी पद लिखे वो मीराबाई नाम से प्रसिद्ध है। उसी के साथ साथ उन्होंने जो काव्य ग्रंथ लिखे यानी कविता लिखी, उस कविताओं के नाम है, उन किताबों के नाम कहूँगा मैं। राग गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति है, गीत गोविंद टीका भगवान श्री कृष्ण के प्रति है, राग सोरठ के पद और नरसिका मायरा, ये 4 हिंदी साहित्य में मीरा के साहित्य में आते हैं। आपकी किताब में भी है, आप उसे बाद में लिख सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग मीरा के पदों की ओर चलते हैं। जो पहला पद है, अब इसके शब्दार्थ मैं यहाँ से बताऊँगा। अब व्हाइट बोर्ड भी नहीं है पीछे, तो इसलिए ज़्यादा मुझे परेशानी नहीं है, तो आप लोग लिख लीजिए। तो पहला पद है, हरि आप हरो जनरी पीर। हरि आप हरो जनरी पीर, द्रौपदी की लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहारी, धरयो आप शरीर। अब शरीर शब्द है तन, मैं बाद में आपको इसकी शब्दार्थ लिख के दूंगा। बड़ा बूढ़ तो गजराज राखो, बूढ़ तो यानी जो बूढ़ते हुए है, पानी में जो बूढ़ रहा था। अब गजराज की क्या कहानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बूढ़ो तो गजराज राखो, काटी कुंजर पीर, कुंजर यानी हाथी, पीर यानी वेदना, मैं बताऊंगा आपको। दासी मीरा लाल गिरधर, हरि म्हारो भीर। तो ये पहला पद है। तो इसमें कवयित्री मीराबाई ने अपने आराध्य, अपने सखा, अपने प्रेमी, अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को ताना मारा है, उल्हाना दिया है, और वो बता रही है, उन्हें याद करा रही है कि तूने कितनों का उद्धार किया, कितनों ने केवल तुझे एक बार पुकारा, मन से पुकारा और तू दौड़ा चला गया, लेकिन मैं तुझे गली गली, द्वारे द्वारे, हर तरफ कितनी बार पुकार रही हूँ, लेकिन तू नहीं आ रहा है। तो इस वेदना का वर्णन इस प्रस्तुत पद में है। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं और फिर इसका हम व्याख्या करेंगे। ठीक है। हरि यानी श्री कृष्ण, आप लिख लीजिए ताकि बाद में आपको समझने में आसानी होगी। और इसका जो ससंदर्भ व्याख्या है या स्पष्टीकरण है, मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, फोटो निकाल कर आप उसे आपकी नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है। अब मीरा की भाषा के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब हरि यानी भगवान कृष्ण। हरो का अर्थ होता है दूर करो, हरना यानी दूर करना, मिटाना, दूसरा भी शब्द है इससे। जन यानी सेवक। अब जन यानी लोग भी आता है, सेवक भी आता है, लेकिन हमें यहाँ पर मीराबाई के संदर्भ में देना है कि जन यानी सेवक। उसके बाद भीर यानी पीड़ा। भीर शब्द का अर्थ क्या होता है? पीड़ा। आप लोग लिखते चलिए ताकि आपको बाद में जब भी आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी होगी इस पद को समझने के लिए। जितना हो सके मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग कृपया लिखते चलिए। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन मैं आंसर आपको देता चलूँगा। ठीक है। तो भीर यानी पीड़ा। द्रौपदी की लाज राखी। द्रौपदी की लाज यानी इज्जत। द्रौपदी आप जानते हैं पांडवों की पत्नी थी। अब वो कहानी आप सबको मालूम है, हम फिर से उसे दोहराएंगे। तो धीर नहीं बेटा, भीर यानी पीड़ा, वेदना।
वेदना, पीड़ा, दुख, ये भी शब्द चलेगा यहाँ पर, जो भी आपको आसान लगे आप लोग देखें। लाज यानी इज्जत, ठीक है, द्रौपदी की लाज राखी। आप बढ़ायो, बढ़ायो यानी बढ़ा देना, बढ़ायो शब्द का अर्थ होता है बढ़ा देना। चीर, चीर यानी वस्त्र, चीर का अर्थ क्या होता है? वस्त्र। चीर का अर्थ होता है वस्त्र, चीर का अर्थ होता है वस्त्र, या ऑब्लिक करके आप लोग साड़ी भी लिख सकते हैं, ठीक है। चीर यानी वस्त्र। भगत, भगत यानी भक्त। अब भक्त कौन है यहाँ पर? मीरा, है ना, भक्त। उसके बाद रूप नरहरि, रूप नरहरि यानी नरसिंह के रूप में। रूप नरहरि, नर यानी पुरुष, नर यानी, अब यहाँ पर नर सिंह के संदर्भ में है, नरहरि, हरि यानी विष्णु, तो नर सिंह, तो नरसिंह के रूप में। नरहरि का अर्थ होता है नर सिंह के रूप में। भगत का, भगत यानी भक्त, मैंने बताया आपको। धरयो यानी धारण करना, धरयो का अर्थ होता है धारण करना, धरयो का अर्थ होता है धारण करना। हाँ, आईएमपी टॉपिक होगा ये, क्योंकि इस साल मीरा के ऊपर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, तो आपको मीराबाई का 2 मार्क के 2 क्वेश्चन और 1 मार्क का 1, ऐसे 5 मार्क के लिए मीराबाई आ सकती है। तो IMP 1 बनता है, क्योंकि इस साल बिहारी की पूछा गया था, तो आपको मीराबाई इस साल पेपर में जरूर होगी, तो IMP 1 है ये, ठीक है। धरयो यानी धारण करना। बूढ़ो यानी डूबता हुआ, पानी में डूबता हुआ। गजराज यानी, अभी आप हाथी, कहा गया भाई, हाँ, बूढ़ो, बूढ़ो यानी डूबता हुआ, बूढ़ो यानी डूबता हुआ। गजराज, गजराज का अर्थ होता है हाथी, गजराज का अर्थ होता है हाथी। राख्यो, राख्यो यानी रक्षा करना, राख्यो का अर्थ होता है रक्षक, रक्षा करना या रक्षा की। आप किताब में से शब्दार्थ लिख लीजिए, मैं अर्थ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, शब्द लिखिए, सॉरी मैं अर्थ बता रहा हूँ। रक्षा की। काटी कुंजर पीर, काटी कुंजर पीर, काटी कुंजर पीर। अब काटी यानी काटना, कुंजर यानी यहाँ पर हाथी, कुंजर का अर्थ होता है हाथी, तो काटी कुंजर पीर यानी हाथी को पीड़ा से मुक्त किया, हाथी को पीड़ा से मुक्त किया, ठीक है, हाथी को पीड़ा से मुक्त किया। लाल गिरधर, दासी यानी सेवक, मीरा यानी मीरा, है ना। लाल गिरधर यानी भगवान श्री कृष्ण, लाल गिरधर यानी भगवान श्री कृष्ण। म्हारी यानी मेरी या हमारी, म्हारी का अर्थ होता है हमारी या मेरी, ठीक है। अमृत 10th स्टैंडर्ड है बेटा। और लास्ट भीर यानी पीड़, तो मीराबाई कहती है कि दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी पीड़, तो हे भगवान श्री कृष्ण तुम मेरी भी पीड़ा हर लो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने शब्दार्थों को लिखा होगा। अब हम एक एक पंक्ति का अर्थ देखते हैं, और बाद में मैं आपको इसका फ़ोटो भेज दूंगा, तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको समझने में भी और आसानी होगी, ठीक है। अब हरि आप हरो जनरी भीर, तो लिखा आप लोगों ने। हरो यानी कहा गई भाई, दूर करना बेटा, हरो यानी दूर करना।
हरो यानी दूर करना। यश क्या बेटा, क्या प्रॉब्लम है? अब थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही है क्योंकि कैमरा मुझसे लाम है। पीर यानी पीड़ा। पीर शब्द का अर्थ होता है पीड़ा। हाँ, आप 2 मिनट रुकते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछे, मैं उसका आंसर दूंगा और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, पीर का अर्थ होता है पीड़ा, दुख। ओके, ओके ओके। गौरी, गौरी को क्वेश्चन था। गौरी किधर? गौरी को, गौरी बेटा पूछ लो एक बार, कोई शब्द आ रहा है उसका अर्थ तो मैं बता दूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ब्लैक बोर्ड भी नहीं है, वाइट बोर्ड भी नहीं है, अभी ओरल ही चल रहा है, तो इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जो भी है। 16 नंबर मीन्स बेटा मैंने नंबर वैसे नहीं दिए, आप मुझे वो शब्द लिख कर भेजे, मैं आपको बता दूंगा। अभी काउंट कहाँ करे, बहुत समय जाएगा बेटा। आप मुझे व्हाट्सएप पर भी शरीर 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 तन, वो बताना मैं भूल गया, सॉरी। शरीर, शरीर, तो शरीर शब्द है वहां पर, शरीर, बॉडी हमारी, शरीर। तीसरा लेक्चर है आज तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। चलिए, तो शरीर, ओके। री री, ओके। ओम, शरीर नहीं बेटा, शरीर, शरीर, बॉडी। ठीक है, तो उम्मीद है आपके क्वेश्चन ख़त्म हुए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। या है अभी कोई? 30 मिनट, ओके। गौरी कहाँ पर है? उसका कोई क्वेश्चन नहीं। ओके बेटा, ओम, ओके। धरो आप शरीर, चलिए, ओके सर, डन। चलिए गौरी जी लास्ट थी, तो आप लोगों को ये बात शब्दार्थ समझ में आए। पहले पद में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को ताना मारा है, आप डैश करके लिख सकते हैं, स्टार करके, कि वो उदाहरणों के द्वारा भगवान को याद दिला रही है कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे पालनहार, हे तारनहार, कि तुमने कितनों का उद्धार किया है, तुमने कितनों की मदद की है, कितने भक्तों ने तुझे पुकारा है और तू दौड़ा चला गया है। अगर आप लोग अभी दूरदर्शन पर भगवान श्री कृष्ण की मालिका चल रही है, अगर आपने उसे देखा होगा या देख रहे होंगे, तो आपको पता चलता होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कितने सारे भक्तों का उद्धार उसमें किया है, ना शस्त्र से ना अस्त्र से, केवल हाथों से। दोस्तों, मर्यादा को तोड़ा है भगवान श्री कृष्ण ने, अपनी सामर्थ्य को बताया कि आदमी के अंदर बहुत सारी शक्ति होती है। आप देखना, अगर आप कृष्णा धारावाहिक देख रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी अस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया है, सारे राक्षसों को उन्होंने केवल अपने हाथों से मारा है। तो उन्होंने ये प्रतीक है भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए, कि हमारे अंदर असीम साहस है, असीम ऊर्जा है, कि हम जो चाहे बन सकते हैं, केवल सोचने की बात है। और नटखट थे भगवान श्री कृष्ण, लीलाधारी थे, है ना। तो मीराबाई ने उन्हें ये इस दोहे में, पद में ताना मारा है कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं तुम्हें कितने लोगों को याद करा दूं कि तुमने कितनों का उद्धार किया है, कितनों को तुमने बेड़ा पार कराया है, तो मेरा भी उद्धार तो क्यों नहीं करता है। तो वो क्या कह रही है, तो चलिए देखते हैं। पहली पंक्ति में, हरि आप हरो जनरी भीड़। तो पहली पंक्ति में मीराबाई कहती है कि हरि, हे भगवान श्री कृष्ण, आपको जन कल्याण करना है, लोगों की पीड़ा दूर करनी है, तो आप करो, मैं आपको रोकने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। तो मीराबाई कहती कि प्रस्तुत पद में कि हे प्रभु, तुम भक्तवत्सल हो, भक्तों का उद्धार करने वाले हो, भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले प्रभु हो। तो आपको भक्तों की पीड़ा दूर करनी है तो आप जरूर करें, तो उसके साथ साथ मेरी भी करें।
तो इसके लिए वो उन्हें याद दिला रही है। क्या याद दिला रही है? कि आपने किन किन लोगों की पीड़ा दूर की है, किन भक्तों की। तो आइए हम देखते हैं दूसरी पंक्ति में। अब पहली पंक्ति का अर्थ समझ गया कि वो भगवान श्री कृष्ण से कह रही है कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों की पीड़ा हरे, हरे यानी दूर करें। हरि आप हरो जनरी भीर, तो आप अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करें। ठीक, ये अर्थ। अब दूसरी पंक्ति की ओर चलते। द्रौपदी की लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। अब दूसरे पंक्ति में उन्होंने याद दिया भगवान श्री कृष्ण के, हे तारनहार, हे पालनहार, कि तुमने क्या किया, किसका उद्धार किया? सबसे पहले द्रौपदी का किया। द्रौपदी कौन थी? पांडवों की पत्नी थी। हम सब जानते हैं कि पांडवों को एक बुरी आदत थी, वो क्या खेलते थे? द्यूत खेलते थे, है ना? द्यूत, द्यूत यानी कौन बताएगा द्यूत का अर्थ? मैंने एक्शन भी करके बताया आपको। तो उस द्यूत में वो पांडवों ने अपना पहले राज्य हारा, अपनी सेना हरी, अपना धन दौलत हरी, और फिर मामा शकुनी चालाक थे, वो दुर्योधन से कहते हैं कि युधिष्ठिर से कहे लूडो हाँ, उस जमाने का लूडो, जुगार, हाँ जुगार भी ठीक है बेटा, लेकिन ये शब्द ठीक नहीं होगा। चलिए ओके ओके ओके, लूडो हुआ ओके चलिए। अब पेपर में लूडो मत लिखना, लेकिन हाँ क्या लिखा? सारी पाठ, हाँ सारी पाठ, ये भी चल सकता है। किसने बताया? ओम ने बताया। तो इस सारी पाठ में उन्होंने अपना सब कुछ हारा, और फिर मामा शकुनी चालाक थे, वो दुर्योधन से कहते हैं कि तू धर्मराज युधिष्ठिर से कह, अगर तू द्रौपदी को दाव पर लगाता है तो तुझे सारी सेना, सारा राज्य, जो भी तूने अब तक हारा है वो वापस दे दूंगा। लेकिन ऐसा कहा जाता था कि वो जो द्यूत या सारी पाठ की जो सोंगटियाँ थी, कौड़ियाँ थी, वो शकुनी का सुनती थी। और फिर उन्होंने, पांडवों ने बहुत सोचा समझा, और फिर अंत में विचार किया कि हम द्रौपदी को दाव पर लगाएंगे, और होनी की अनहोनी हो गई दोस्तों, और उस दाव को भी पांडवों ने हारा। फिर दो भरी सभा में द्रौपदी के कक्ष से उसको बालों को खींचकर दुर्योधन लेकर आया दोस्तों, और पूरे धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ऐसे महान लोगों के बीच एक स्त्री की इज्जत गई, बेआबरू हुई वहाँ पर। फिर उन्होंने सबके दुहाई लगाई कि मुझे बचाओ, यह जो हो रहा है वो गलत है, ये धर्म संगत नहीं है, लेकिन कोई मदद नहीं करता है। फिर अपने भाई, ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को भाई माना था, और अपने साड़ी के पल्लू का एक छोर फाड़ कर एक धागा उनके कलाई पर बांधा था, और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि सारी उम्र मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और फिर उसने आंखें बंद की और अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को याद किया, और फिर हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर अदृश्य रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने अपने हाथों से साड़ी यानी चीर को बढ़ाया, और वहाँ पर दुर्योधन थक गया। तो यहाँ पर मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी की याद दिलाती है कि तुमने भक्तवत्सल होने के कारण द्रौपदी की लाज बचाई, तुम उसकी रक्षा के लिए दौड़ कर आए, उसकी एक पुकार पर तुम दौड़ कर आए और उसको चीर बढ़ाया, यानी उसका वस्त्र बढ़ाते तुम चले गए। ठीक है, तो आपने इसे देखा होगा कहानियों में, या महाभारत अभी चल रही थी तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये वो उसे द्रौपदी की पहली याद कराती है। अब दूसरा किसकी याद करा देती है कि किसका उद्धार किया? तो तीसरी पंक्ति में कहती, भगत कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर। तो आप तीसरी पंक्ति में वो भक्त प्रहलाद की बात कर रही है कि आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए कौन सा रूप धारण किया? नरसिंह का रूप धारण किया। शरीर जो आपने पूछा था, तो शरीर तन धारण किया। बेटा 10th स्टैंडर्ड है श्रेया तो वो कह रही है कि भक्त कारण रूप नरहरि, कि भक्त कारण
भक्त यानी भक्त के कारण। आपने कौन सा रूप धारण किया? नरसिंह का रूप धारण किया। अभी नरसिंह की कथा क्या है? नागपंचमी आ रही है, अभी नहीं हो गई, सॉरी। तो नागपंचमी के दिन हम लोग हमारे घर में एक स्टिकर चिपकाते हैं नरसिंह भगवान जी का, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। नरसिंह हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, उसकी कहानी भी मैं आपको बता दूं, तो उसके बिना ये कहानी का पद आगे नहीं जाएगा। तो उसने ब्रह्मा जी को कड़ी तपस्या से प्रसन्न कर लिया, घोर तपस्या की उसने, और फिर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको उसकी इच्छा, भक्त की इच्छा पूरी करनी पड़ती है। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान देना कि ना शस्त्र ना अस्त्र, ना अंदर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, ना नर ना पशु, ना रात ना दिन, ना कीटक ना कोई जीव मुझे मार सके, ऐसा मुझे वरदान देना। और फिर इतनी घोर तपस्या की थी तो हिरण्यकश्यप से प्रभु प्रसन्न हो जाते ब्रह्मा, और वो तथास्तु का आशीर्वाद देखे चले जाते। और फिर वो राक्षस कुल का था, उसने स्वयं को भगवान मान लिया, उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, साधु संतों को बहुत तकलीफ दी। और फिर सारे लोग विष्णु के पास गए, तो विष्णु ने उनको कहा कि उसी के घर में एक पुत्र जन्म लेगा जो प्रहलाद होगा, और वो मेरा भक्त होगा, यानी किसका? विष्णु का भक्त होगा। और जैसे वो भक्त हिरण्यकश्यप को लड़का होता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो नारायण 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 कहता जाता है। हिरण्यकश्यप को बहुत परेशानी हो जाती है, उसे गुस्सा आता है कि अरे सारी दुनिया मुझे भगवान मानती है और मेरा ही बेटा मेरे विरोधी देवता विष्णु की पूजा कर रहा है। फिर वो उसे गुरुकुल में भेजता है, गुरुओं को कहता है कि इसे समझाओ कि मेरी हिरण्यकश्यप की पूजा करे, विष्णु की ना करे। लेकिन वो सारे गुरुकुल में के दोस्तों को भी, शिष्यों को भी विष्णु का पाठ पढ़ाता है। फिर वो आश्रम से उसे फिर महल ला कर छोड़ते हैं। फिर वो उसे बहुत क्रोध आता है, वो उसे उबलते हुए तेल में डालता है, वो वहाँ पे से भी बचाता है। पागल हाथी के नीचे उसे चुनवाना चाहता था, लेकिन वो हाथी के चंगुल से भी प्रहलाद भगवान विष्णु की वजह से बच जाता है। पहाड़ी से ढकल देता है, उस पहाड़ी से भी वो बच जाता है। होली जो हम लोग मनाते हैं, तो उस होली हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, तो उसे भी ब्रह्मा का आशीर्वाद था कि उसे कोई भी अग्नि भस्म नहीं कर सकती थी। तो वो अपने भांजे को अपनी गोद में लेकर उस चिता पर बैठी, उस चिता में वो जलकर मर गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, वो वहाँ से भी बचाए। तो ये सारी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रूप क्यों धारण किया भगवान। अब हिरण्यकश्यप हर तरफ से हारा जा रहा, तो उसे गुस्सा आया कि यार ये मर नहीं रहा है। तो एक दिन संध्या के समय वो उसे पूछ लेता है, क्या रे तेरा हरि किधर है, तेरा विष्णु कहाँ कहाँ है? तो वो कहता है कि जत्र देखो तत्र मेरा विष्णु, हर तरफ कन कन में मेरे प्रभु है। तो कहते इस खंबे में है क्या? वो कहता है। वो अपने हाथ की गदा लेता है और उस खंबे को तोड़ देता है, और उसमें से फिर भगवान नरसिंह का रूप लेकर प्रकट होते हैं। अब जिनका जो मुख होता है वो सिंह का होता है, और शरीर जो होता है वो मानव का होता है। तो वो रूप प्रकट करते हैं, और फिर वो हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करते हैं, और फिर वे हिरण्यकश्यप को मारते हैं। कहाँ मारते हैं दोस्तों? अपने दरवाजे की जो चौखट होती है, दहलीज जिसे हम लोग कहते हैं, दरवाजे की दहलीज, इन मराठी में उम्बरठा है ना, उम्रा, उस उम्र चौखट पर वो अपनी मांडी यानी जंगा पर उसे सुला डाल देते हैं, ना ऊपर ना नीचे, यानी अपने जंगा पर उसे हिरण्यकश्यप को उन्होंने पकड़ा। ना शस्त्र ना अस्त्र, तो अपने नखों से दोस्तों उसका पेट फाड़ा। ना ऊपर ना नीचे, ना शस्त्र ना अस्त्र, ना रात ना दिन। संध्या का समय था, जब रात भी नहीं होती है और दिन भी नहीं होता है, तो संध्या के समय मारा। ना अंदर ना बाहर, इसलिए चौखट पर मारा दोस्तों। ना नर ना मानव, तो आधा वो कॉम्बिनेशन हुआ, नर सिंह, आधा शरीर आधा तन मानव का और मुख केवल पशु का। तो ये सारा भगवान का जो ब्रह्मा, उसने हिरण्यकश्यप ने भगवान
ब्रह्मा से जो वर मांगा था, तो ऐसा रूप धारण करके उसने अपने भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की जान बचा ली। कितना करना पड़ता है, एक बार भक्ति करके तो देखो, जो भी आपके भगवान है तो आप उसको आराधना करो, लेकिन मन से करना। 1 मिनट के लिए करो, लेकिन मन से करो, भगवान आपके साथ हमेशा रहते। दिखावा भक्ति नहीं करनी है दोस्तों। आज सारा पाखंड है। हम लोग गले में माला पहनते हैं, घंटियाँ बजाते हैं, है ना। मैंने आपको कई बार, कबीर ने भी इसके बारे में कहा है ना। अगरबत्तियाँ जलाते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं होती, वो केवल दिखावा होता है कि हम लोग बहुत सज्जन हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन सच्ची भक्ति मन से होती है, चाहे आपके पास कुछ हो अथवा ना हो। भगवान केवल भाव का भूखा है दोस्तों, कि आप लोग किस भाव से उसे पुकारते हैं। तो यहाँ पर भक्त कारण रूप नरहरि, यानी वो नरसिंह का अवतार लिया। धरयो आप शरीर, यानी शरीर यानी रूप नरसिंह का शरीर आपने धारण किया। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई हो कि भक्त प्रहलाद का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया। ठीक है, अब 18 मिनट रहे, हम थोड़ा जल्दी जाएंगे आगे। समझ में आ रहा है? रिप्लाई दीजिए, क्योंकि 1 वे कन्वेंशन है। आप मैं ही बात करता जा रहा हूँ, आप लोग को ये समझ में आ रहा है? हेलो, 1 मिनट में रिप्लाई दीजिए। यस, ओके, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके, कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप मुझे SMS कीजिए, फ़ोन कीजिए, लेकिन बिना समझे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए, आप लोगों को ये समझ में आया। अब चौथी लाइन, पद की जो चौथी लाइन है, हम लोग उसकी तरफ चलती है। अब इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। इसके लिए विष्णु पुराण का सहारा लेना पड़ा इन कहानियों को ढूंढने के लिए। मेरे घर में वैसे भी है, मेरे दादाजी पढ़ते थे, तो वो किताबें है, उसकी वजह से इस हाथी की कथा भी मुझे उससे मिल गई। अब चलिए, ओनली फर्स्ट लाइन सर, समझ में आई या नहीं आया? ओके, तो मैं पहले 3 लाइन एक बार फिर शॉर्ट से बता देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। शायद फिर समय मिलता है या नहीं, तो फिर हम अगले लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे। अब पहली लाइन जो है, फिर से मैं आप जितना समझा है एक बार फिर से ओम ने पूछा है, इसके लिए मैं फिर से रिवाइज करने जा रहा हूँ कि मीराबाई अपने भगवान श्री कृष्ण से कह रही है कि हे प्रभु, आप हरो जनरीपे, कि आप भक्तों का दुख दूर करें। आप पहली लाइन में मीराबाई कहती है कि आप भक्तों का दुख दूर करो या हरे। ठीक है, यह पहली लाइन का अर्थ। अब दूसरी लाइन का अर्थ क्या है कि द्रौपदी की राज राखी आप बढ़ायो चीर। हे प्रभु, तूने बहुत सारे भक्तों का उद्धार किया है, जिसमें द्रौपदी भी है, कि द्रौपदी ने जब तुम्हें पुकारा सच्चे मन से, तो तुमने उसकी मदद के लिए दौड़े चले आए और उसकी साड़ी को तुम बढ़ाते चले गए। तो उसकी साड़ी को तुम बढ़ाते हुए चले गए। ये दूसरी लाइन क्लियर। अब तीसरी लाइन, भगत कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर। तो उन्होंने तीसरी लाइन में, तीसरी पद में, पंक्ति में कहा है कि हे विष्णु, कि आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप धारण किया। इतना ही इसका अर्थ है। लेकिन मैंने आपको ये कहानियाँ क्यों बताई, क्योंकि आपको वास्तव में वो घटना क्या है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों नरसिंह रूप धारण करना पड़ा, क्यों द्रौपदी को साड़ी बढ़ानी पड़ी, इसके रिलेटेड मैंने आपको कहानी बताई, ताकि आप जब पेपर में इसका आंसर लिखे तो आपको ये आसानी हो सके। नहीं तो इतने में तो हम मीराबाई के दोनों पद ख़त्म कर देते। लेकिन जो भी हो, मेरा प्रयास यही होगा कि आप लोगों को 100% समझ में आए। आप 10 बार पूछे, 15 बार पूछे, अलग अलग पद्धति से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बिना समझे हम लोग आगे नहीं जाएंगे। ठीक है। अब लॉकडाउन की वजह से ये दूरी है और मजबूरी भी है ना, कि जो जहाँ तक संभव हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है। 3 पहले
भक्तों की पीड़ा को दूर करना, द्रौपदी का उदाहरण और भक्त प्रहलाद का उदाहरण। आपने बचपन से ये कहानियां सुनते आ रहे हैं, तो पहला पद बहुत आसान है, आप अपने मन से भी इसका स्पष्टीकरण लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, रिप्लाई दीजिए मुझे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बुढ़तो गजराज राखो काटी कुंजर पीर। अब बुढ़तो यानी पानी में डूबते हुए, गजराज यानी हाथियों का राजा, राख्यो यानी राखा रक्षा की, काटी कुंजर पीर यानी हाथी को पीड़ा से मुक्त किया। तब मीराबाई तीसरा उदाहरण कहती है कि तूने न केवल इंसानों की, तूने प्राणियों की भी रक्षा की है। तो अब उन्होंने गजराज का उदाहरण दिया है, हाथियों का राजा गजराज का उदाहरण दिया है। और वो क्या कह रही है? बुढ़ तो गजराज राखो काटी कुंजर पीर। अब यहाँ पर मीराबाई कहती है कि हे भक्तवत्सल कृष्ण, तुम इतने कृपा सिंधु हो, तुम इतने उदार हो, तुम इतने भक्तवत्सल हो कि तुमने गजराज की पुकार सुनकर उसकी मदद की और उसे वेदना से मुक्त किया। उसे क्या किया? वेदना से मुक्त किया। काटी कुंजर पीर, बुढ़ तो गजराज को बचा, यानी वो तालाब में डूबता जा रहा था, उसे मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ा हुआ था और वो गजराज को पानी के अंदर खींच रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से उसने उस मगरमच्छ के 2 टुकड़े कर दिए। हाँ बेटा, प्राणी भी करते हैं। जो भी हमारे हिंदू धर्म के भगवान है, उनके हर एक वाहन है ना, गाड़ी कहेंगे आज के ज़माने में, वो सब प्राणी हैं। देख लीजिए, भगवान भोले की सवारी नंदी है ना, गणेश की सवारी मूषक, तो ये सारे तो प्राणी भी करते हैं। तो यहाँ पर बुढ़ तो गजराज राखो काटी कुंजर पीर। तो उसने समय कम है क्योंकि ये ऑफलाइन 1 घंटे का ही समय इस टेलीग्राम का भी। और दोस्तों, भाव महत्वपूर्ण कैसे, मुझे प्रसाद ने शायद पूछा है कि स्पर्श और भाव, इसके लिए कोई ज़बान नहीं चाहिए, है ना। अगर आपके घर में कोई पेट है, पालतू जानवर है, तो आप उसे प्रेम से सहलाएंगे, उसे प्यार करेंगे, तो वो भी लाड में आता है ना। तो प्यार की कोई भाषा नहीं होती। तो यहाँ पर वो गजराज का उदाहरण उन्होंने दिया है। समय कम है, इसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा, बाद में। लेकिन हम इसे पहले इस पद को आज ख़त्म करेंगे 15 मिनट में, 2 ही लाइन बाकी है। तो बुढ़ते गजराज को राखो काटी कुंजर, कि तुमने बुढ़ते हुए हाथियों के राजा गजराज को बचाया है, उसे पीड़ा से मुक्त किया है। अब इसकी भी एक कहानी है दोस्तों, 2 मिनट में मैं शॉर्टकट में आपको बताना चाहूँगा कि ये हाथी कौन था, ये मगरमच्छ कौन था। तो ये 2 भक्त थे जिनके नाम जय और विजय थे। भगवत पुराण में इनकी कहानी आती है। अगर आपने माँ लक्ष्मी की फ़ोटो अगर देखी होगी तो वहाँ पर 2 हाथी हाथ में स्वर्ण में कमल लेते हुए आपको दिखाई देते हैं। और अगर पानी में देखा तो एक मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ा हुआ है। अगर आप चित्र को गौर से देखना, आपके घर में अगर हो, तो माँ लक्ष्मी जो कमल के फूल पर विराजमान है और 2 हाथी 2 तरफ ऐसे सूंड करके उनके हाथों में कमल का फूल है। तो उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो एक पानी में उन्होंने मगरमच्छ भी निकाली है कि उसने हाथी के पैर को पकड़ा है। तो ये बात वहाँ से आती है। तो 2 भक्त थे जय और विजय, उनको शाप मिला था किसी कारणवश, और फिर उसमें से एक हाथी बना और एक मगरमच्छ बना, एक हाथी बना और एक मगरमच्छ बना। और उनका उद्धार होने के लिए उनको कहा था कि भगवान कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। जब ये मगरमच्छ उस हाथी को पकड़ता है और जब हाथी अपने आराध्य भगवान विष्णु को पुकारता है तो वो वहाँ पर प्रकट होते हैं और अपने सुदर्शन से मगरमच्छ को मार देते हैं और हाथी को वेदना से मुक्त करते हैं, हाथी को वेदना से
मुक्त करते हैं। ये कहानी भगवत पुराण में मिलती है। इस कहानी से हमारे पाठ्य से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन कोई डाउट न रहे मन में, इसके लिए मैंने ये कहानी आपको बताई। तो आपको केवल अर्थ क्या याद रखना है कि बुढ़ तो गजराज राखो काटो कुंजर पे, कि तूने डूबते हुए हाथी को, गजराज को भी बचाया और उसको पीड़ा से मुक्त किया। ये इस पंक्ति का अर्थ है कि तुमने डूबते हुए गजराज को बचाया। ठीक है, अब लास्ट जो पंक्ति है, दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमरी भीर। अब इतने सारे उदाहरण दिए उसने, द्रौपदी का दिया, प्रहलाद का दिया, उसके बाद गजराज का दिया। अब ये उदाहरण देने के बाद मीरा कहती है कि हे गिरधर लाल, हे मेरे प्यारे, हे कृष्ण, तुम मेरी भी पीड़ा हर लो, तुम मुझे भी मेरे दुख से मुक्ति कर दो। अब मीरा का जीवन देखा जाए दोस्तों तो बहुत कष्टमय था, बहुत यातना सही, क्योंकि वो विधवा थी और उस ज़माने में किसी विधवा का भजन गाना, मंदिर में जाना, ये बहुत भयानक कार्य था, दुष्कर कार्य था। लोग उन्हें पीड़ा देते थे, मारते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे। तो मीराबाई, उन्होंने गाना भी गाया है, मैं तो दर्द दीवानी मेरा दर्द ना जाने को, कि केवल मेरा हरि ही मुझे जान सकता है कि मैं क्यों जी रही हूँ, कि वो भक्तिमय वातावरण में कृष्णमय हो गई वो दोस्तों। तो इस पंक्ति में, लास्ट पंक्ति में मीराबाई इन सारों का उदाहरण देते हुए कहती कि तुमने द्रौपदी की लाज बचाई, भक्त प्रहलाद की रक्षा की, बुढ़ते हुए गजराज को बचाया, तो तूने इन लोगों की भी रक्षा की है। तो मैं तुझे बार बार पुकार रही हूँ, हे मेरे कृष्ण, तुम मेरे भी दुखों का हर लो, मुझे भी इस भव सागर से यानी संसार से मुक्ति दिला दो। ये मीराबाई इस पंक्ति में कह रही है कि तुम मेरे भी दुख हर लो। तो दोस्तों इतना सा ये पहला पद और इसका स्पष्टीकरण मैंने आपके सामने रखा। तो उम्मीद है कि पहला पद जो है, अभी समय भी ख़त्म होता जा रहा है, शायद 55 मिनट हुए हैं, 5 मिनट है और फिर वीडियो पॉज हो जाएगा अपने आप। तो आपको समझ में आया। अब हम क्वेश्चन सेशन लेंगे। अगर आपको कोई डाउट है इन 5 लाइन पंक्तियों में तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जितना समय है उसमें देने की कोशिश करूँगा। तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है तो मुझे भेजे कि सर ये पहला पद मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आप पर मेरा भरोसा है, क्योंकि हमारा लक्ष्य 500 में से 500, ना एक कम ना एक ज़्यादा, इसकी ओर हमें जाना है। तो मेरा दिल से प्रयत्न है कि मैं आप लोगों तक 100% पहुँच सकूँ। तो आप लोग मुझे बताइए कि आज का ये पद आपको अच्छे से समझ में आया। तो फिर से दोबारा पढ़ना है तो हम फिर से इसे दोबारा भी पढ़ेंगे। दिक्कत आती है कई बार, बहुत सारे लेक्चर होते हैं और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आज लेक्चर लेंगे, कल लेक्चर लेंगे या परसों लेंगे, लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड के भी लेक्चर शुरू हो चुके हैं और उनके भी 2-2 लेक्चर, आपके 2 लेक्चर, 10 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड, तो बहुत सारा, और इतना सारा डाटा भी मोबाइल में नहीं होता है। तो इसकी वजह से कभी आगे पीछे लेक्चर हो जाते हैं। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपका। लेकिन जितना भी हम लोग इस लॉकडाउन के समय में आप तक पहुँचने की मैं 100% कोशिश करूँगा। तो पहला पद जो 22 लोग ऑनलाइन हैं 10 स्टैंडर्ड के ही है, तो इनको समझ में आया ऐसा मैं मान कर चलता हूँ। अगर कोई प्रश्न इसके बाद भी बचता है या आप व्याख्या करने, अगर नेट पर भी इसके सारे पदों, नहीं तो मैंने जो लिखा है वो मैं आपको टाइप करके भेज देता हूँ, आप उसे नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। तो आज और शायद कल 9 स्टैंडर्ड और 8 स्टैंडर्ड का लेक्चर है, कल नहीं होगा, चल देखेंगे। अगर समय मिलता है तो हम 6 बजे लेक्चर लेंगे। 2 लेक्चर है कल मुझे, 7 स्टैंडर्ड और 8 स्टैंडर्ड के, 9 का शायद, सॉरी। तो हम कल शाम माने चाकर राखियो जी, ये बहुत सुंदर पद है मीराबाई का, कि वो कह रही है शाम को दूसरे पद में। अब पहले पद और इसके पद में कोई रेफरेंस नहीं, ये दूसरा पद। मीरा के बहुत सारे पद है, उसमें से 2 पद उन्होंने लिए हैं, कि मीराबाई दूसरे पद में भगवान श्री कृष्ण से विनती करती है कि तू तेरे महल में यानी द्वारका में मुझे नौकरी पर रख दे, नौकर बना रख,
और मैं तेरी सेवा करूँगी। और सेवा के साथ साथ मेवा भी मिलता है, तो कौन सा है ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी 2 मिनट बाकी है हमारे हाथ में। लेक्चर थोड़े से इधर उधर हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं भी क्षमा चाहूँगा, सॉरी, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती है। मोबाइल तो बहुत बार हैंग हो चुका है मेरा, अभी क्या मालूम चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन जितना भी हो सके तो 100% मैं आप तक आने की कोशिश करूँगा। और आप भी घर पर रहकर, बहुत समय है दोस्तों आपके साथ, बहुत पढ़ाई कीजिए, 500 में से 500 100% आएंगे। ऐसा मौका किसी को नहीं मिलता, आपको मिला है। जो भी डाउट है उसकी क्वेश्चन आंसर है, उसकी सूची बनाइए, लिस्ट बनाइए, संबंधित टीचर को कॉल कीजिए। जब तक आंसर ना मिले सोचिए, यूट्यूब है आपके पास, आज मौका ही मौका है अपने आप को साबित करने का। तो जो मैंने भविष्यवाणी की थी या जो अनुमान निकाला, तो हम लोग सब 500 में से 500 ज़रूर लाएंगे। ये उम्मीद नहीं, ये भरोसा है। तो इस भरोसे के साथ टेक केयर, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और भगवान से प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द हमारी स्कूल शुरू हो जाए और फिर हम अपने स्कूली दिनों में लौट कर आए और आपसे हम रूबरू हो। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर, थैंक यू डियर। एक मिनट, वीडियो को पोस्ट कर दूं मैं, वीडियो को मैं पोस्ट कर देता हूँ, आप लोग बाद में इसे देख लें। यस, आप इसे बाद में देख लेना, मैं इसे पोस्ट कर देता हूँ। चलिए, थैंक यू।